मेंटेनेंस पे, रखरखाव पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। अक्सर ये देखा जाता है, न केवल राजस्थान, अनेक राज्यों में देखा जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की सरकारें तैयार करके गई, उनका रखरखाव तक नहीं किया जाता। ये बहुत गंभीर सवाल है। 20 कितने लोगों की डेथ हुई, 20 या 22 निर्दोष लोगों की जान चली जाए गैर जिम्मेदाराना सरकारों के चलते, ये बहुत अफसोस की बात है। चिकित्सा के विषय में भी सवाल उठ रहे हैं कि समय पर चिकित्सा नहीं मिली, वो भी एक गंभीर सवाल है। आने वाले दिनों में हम और आप भी कई सवाल पूछेंगे, लेकिन क्या इन सवालों के जवाब मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, बिहार में अभी तक महागठबंधन डिक्लेयर नहीं कर पाई, सीटें तैयारी नहीं हो पाई, काफी सवाल थे। अभी तो आखिरी तारीख तो नहीं आई, हो जाएंगे उससे पहले ही। निश्चिंत रहिए, सवाल पूछना आपका हक है, लेकिन हमारी कोई विवाद नहीं। हम लोग सब सुचारू रूप से बहुत स्मूथली टिकटों की घोषणा बहुत जल्दी करेंगे। सर, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस को हारने वाली सीटें ऑफर कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। न कांग्रेस इतनी कमजोर है कि हारने वाली सीटें ले लेंगी, न आरजेडी इतनी गैर जिम्मेदार है कि हमें हारने वाली सीटें देंगे। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और हम मिलजुल कर ही निर्णय लेंगे। हमेशा सर आरजेडी के सामने कांग्रेस सरेंडर करती नजर आई है, इस बार वो अपनी ईमानदारी से सीटें मांग रही है, तो इस बार इतनी दिक्कत कैसे आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। पहले भी ईमानदारी से सीटें मांगते थे और ईमानदारी से सीटें मिलती थी। कई बार एक आध सीट ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, वो भी कोई नियत में खोट किसी की नहीं होती। और इस बार भी बहुत ईमानदारी से आपस में चर्चा चल रही है और अंतिम चरण में है। बहुत जल्दी ही सीटों पर की घोषणा हो जाएगी। सर, इलेक्शन से ठीक पहले आईआरसीटीसी का जो आरोप तय हुए हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? अब ये तो आप देख रहे हो कि पूरे 11 साल का इतिहास अगर आप देख लीजिए, तमाम एजेंसीज का गठबंधन भाजपा से दिखता है। जो पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं होते हुए दिखा, वो अब देखने को मिल रहा है। वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, एसएफआईओ हो, तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बिल्कुल सरकार की कठपुतली बनी हुई घूम रही है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो एक बात है, चुनाव आयोग की स्थिति अब आपके सामने। सर, एनडीए में भी बिहार चुनाव में एनडीए में भी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। आज उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। हाँ, सुन रहे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं। नीतीश जी का गुस्सा भी सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। खैर, उनका घर वो जाने। हमें ये मालूम है कि ये चुनाव हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं और जीतने की ओर अग्रसर है। इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? इस उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की मुलाकात किसी और के घर में ताकझांक करने की चुनाव आयोग आदत उनकी। सर, एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर करवाया जा रहा है। भाई, नियत और आप जो सवाल राजनीतिक दल, जिम्मेदार राजनीतिक दल, देश की नेता विपक्ष सवाल पूछ रहे हो और उसके जवाब भी नहीं दिए जा रहे हों, उनको धमकाया जा रहा हो, उनको डराने की चेष्टा की जा रही है, तो आप समझ लीजिए नियत क्या है ज्ञानेश गुप्ता की। ज्ञानेश गुप्ता को चाहिए कि बाहर आके जवाब, जो सवाल पूछेगा उसको नोटिस जाएंगे, उसको डराएंगे, धमकाएंगे। उससे हम तो डरने वाली पार्टी है नहीं साहब, हम डरेंगे नहीं, हम सवाल पूछेंगे। सर, एनएसआई विनोद जाखड़ को 16-17 दिन जेल में हो गए, आरएसएस के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन। ये लोकतंत्र की स्थिति होगी। राजस्थान कभी भी, और निर्भीक राज्य है ये, और निर्भीक पार्टी का वो नेता है हमारा नौजवान नेता, हम डरने वालों में से नहीं। लेकिन राजस्थान और पूरा देश देख रहा है किस तरह से दमन किया जा रहा है, आवाजों को दबाया जा रहा है। सर, एक हरियाणा में आईपीएस अधिकारी है पूरन कुमार, उनकी आत्महत्या, उसके बाद में जो अधिकारी चेक कर रहे थे वो भी उन्होंने भी बहुत अजीब सा माहौल बना हुआ है। एक हफ्ता गुजर जाए, कोई एक्शन न ले सरकार, ये बहुत हैरानी की बात है। एक आला अधिकारी ने आत्महत्या की और सरकार उसके सीनियर जिसका उसने नाम लिखा उसके खिलाफ इतना एक्शन लेने में भी, कल राहुल जी जाने वाले थे तो तुरंत में उनको छुट्टी पे भेज दिया। माहौल देखिए कैसा बनाया जा रहा है, क्यों इतना विवाद बढ़ने की नौबत आ रही है, ये क्यों किया जा रहा है? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों के केसेस की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आना चाहिए। एक सर, केरल में भी एक लड़के के साथ कोई कुकृत्य की वारदात वगैरह हुई है आरएसएस। देखिए, ये जो शाखा में बच्चा 4 साल का, उसके पिता ने उसको भेजा इस उम्मीद से भेजा कि कहीं कुछ सीखेगा,
लोगों के मन में गलतफहमियां हैं संघ के बारे में कि संघ में कुछ अच्छा सिखाया जाता है। संघ की जो सड़ांध है, जो बदबू है, वो अब पूरे समाज को समझ में आ रही, कितनी सड़ांध, कितनी गहरी है। एक बच्चा 20-22 साल तक वो अपने अवसाद से लड़ा, उसने कोशिश की कि अवसाद से बाहर निकले। अवसाद में वो इसलिए गया कि उसका बचपन से ही यौन उत्पीड़न आरएसएस की ट्रेनिंग कैंप्स में हो रहा, और उसने ये लिखा है, उसने ये बोला है अपने इंस्टा में कि ऐसे अनेक बच्चों का यौन उत्पीड़न आरएसएस के हाथों में हो रहा है, आरएसएस के नेताओं के हाथों में। और अभी तक जो संघ प्रमुख हम सबको भाषण देते फिरते हैं कि साहब हिंदुओं के 4 बच्चे होने चाहिए, 5 बच्चे होने चाहिए, ये आप बच्चों की हालत करते हैं। इस पे मुंह नहीं खुलता। जो मोदी जी सिक्का जारी करते हैं, डाक टिकट जारी करते हैं, संघ के 100 साल हो गए, मुंह नहीं खुलता। प्रचारक थे उसी संगठन के। हम बार बार ये सवाल उठाते हैं कि ये गैर पंजीकृत संगठन है, गैर जिम्मेदाराना काम में लिप्त होगा तभी तो इतना संदिग्ध है, तभी तो अपने आप को पंजीकृत नहीं कराता, तभी तो अपना एक मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखता, तभी अपने अकाउंट्स नहीं सबमिट करता। क्यों इतना पर्दादारी है, क्यों इतना छिपाना पड़ रहा है, क्या है छिपाने को? यही सवाल पूछना है। वो उस बच्चे की आत्महत्या से बहुत जवाब मिल भी गए। ठीक है, धन्यवाद।